नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे एवं मेरे बच्चों, छात्रों, आज हम आप लोगों के सामने कक्षा नवम के रहीम के दोहे के भावार्थ को आप लोगों के सामने बहुत ही सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। रहीम का जन्म 1526 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे धार्मिक विचार के साथ साथ सामाजिक विचार के भी परिपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। अब मैं उनके दोहे के बारे में विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका पहला दोहा जो है आपके वर्ग में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कवि कहते हैं, हे मनुष्य, अपने प्रेम रूपी जो संबंध है उसे मत तोड़ो। जीवन में छोटी मोटी घटना होती रहती है, उसे नजरअंदाज करो और संबंध को तोड़ने का प्रयास ना करो, क्योंकि एक बार जब संबंध टूट जाती है तो दोबारा तो जुड़ती है, लेकिन पहले वाले विश्वास नहीं रह पाती है। जिस तरह जब धागा एक बार टूट जाता है, पुनः जुड़ता है, लेकिन उसमें गांठ बन जाती है, ठीक उसी तरह से जब एक बार संबंध टूट जाता है तो संबंध तो जुड़ता है, लेकिन पहले वाले संबंध में प्रेम, त्याग और विश्वास का अभाव रहता है। इसलिए हे मनुष्य, हमें प्रेम रूपी जो संबंध है उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन में हमें समझौता करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुने अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं को। रहीम कवि कहते हैं, निज अपने मन की व्यथा मतलब होता है तकलीफ, दुख, मन ही राखो गो, उसे मन में ही, गो मतलब छुपा कर रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि सुनी उस बात को सुनकर दूसरे लोग अठिलाएंगे, मतलब आपका मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, लेकिन तुम्हारे दुख को कोई बांटेंगे नहीं। इसलिए बच्चों या मेरे दोस्तों, अपने मन की जो व्यथा है, जो तकलीफ है, अपने जीवन की जो तकलीफ है, उसे मन में ही गुप्त रखना चाहिए। यदि हम दूसरे के पास उस व्यथा का अवलोकन करते हैं, उस व्यथा के बारे में बतलाते हैं, तो वह व्यक्ति उस समय तो शांत रहता है, आपकी बातों को तो सुनता है, लेकिन आपके जाने के बाद वो आपकी आलोचना करता है, आपकी उपहास करता है। इसलिए आप उपहास का पात्र न बने। समाज में रहने के लिए हमें तकलीफ किसी नहीं आती है। जीवन में छोटी मोटी तकलीफ तो आती रहती है। उस तकलीफ को हमें किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग उस तकलीफ को बांटेंगे नहीं, सुनकर और आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए कभी भी अपने मन की दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दुख को लोग सुनेंगे, बांटेंगे कोई नहीं और आपका मजाक ही बनाएंगे। इससे हमें कभी भी अपने दुख तकलीफ को किसी के पास व्यक्त नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो उनका दोहा है रहीम का, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल नहीं सींचवो, फूले फले अघाय। एक ही साधे सब सधे, एक ही काम करने से यदि सारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो हमें उसी काम को करना चाहिए। इसके पीछे रहीम का भाव क्या है? इसके पीछे रहीम का दो तरह का भाव है। एक भाव है कि ईश्वर एक है, हमें एक ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए, जिससे सारे जितने भी हमारे इष्ट देव हैं वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरह हम वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो फूल फल पत्तियां सभी तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से
हमें एक ही काम पर परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से लगे रहना चाहिए, तब हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हमारे विद्यार्थियों से हम यह कहना चाहेंगे कि वह एक कार्य क्या है, वह है परिश्रम है। यदि हम परिश्रम करते रहेंगे तो याद रखना, परिश्रम का फल सदैव मीठा हुआ है। तो परिश्रम का फल होगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए मैं सबसे यह आग्रह करूंगा कि आप परिश्रम को मत छोड़ना। परिश्रम करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस तरह वृक्ष के जड़ में पानी देने से पत्ते, फल फूल सभी तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से यदि हम परिश्रम करेंगे तो हमारे जीवन की सारी बाधाएं खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। आगे दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे मतलब क्या होता है, रह गए। कौन? रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश का मतलब अवध, अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा कौन थे यहाँ पर? हम तो दशरथ बोलेंगे नहीं, लेकिन नहीं, जो चित्रकूट में आकर रहे वे अवध नरेश। तो चित्रकूट में आके कौन रहे? दशरथ नहीं रहे थे, वो राम रहे थे। इसलिए यहाँ राम के बारे में बताया जा रहा है कि जब राम को वनवास मिला था, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश, यानी जब अवध नरेश राम पर विपदा क्या पड़ी थी भाई, उन्हें जब वनवास की जीवन व्यतीत करनी थी, तब वे अपनी विपदा को बिताने के लिए चित्रकूट आए। इसका भावार्थ यह है कि चित्रकूट वह रमणीक जगह है जहां मनुष्य आकर के अपने दुख दर्द को कम कर सकता है, क्योंकि वहां शांति मिलती है, और जहां शांति होती है वहां बेचैनी नहीं होती है। भगवान राम अपने वनवास के लगभग जीवन को चित्रकूट में ही व्यतीत किए। इसलिए रहीम कवि चित्रकूट के स्थान के बारे में यह बतलाते हैं कि चित्रकूट में आने से विपदा कम होती है। इसका मतलब यह है कि चित्रकूट एक प्रकृति के द्वारा बना हुआ एक रमणीक जगह है, शांत जगह है, जहां आने के बाद व्यक्ति को शांति मिलती है और उसकी विपदा कम हो जाती है। आगे देखिए, दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए। इसका मतलब क्या हुआ? दोहा, दीरक, दोहा अर्थ के, दोहा के अर्थ जो होते हैं दीर्घ, विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं। जो हम दोहे आपको बता रहे हैं ना, इसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, लेकिन आखर का मतलब होता है अक्षर थोड़े आए, छोटे होते हैं। दोहे के अक्षर छोटे होते हैं, लेकिन उसके अर्थ बहुत विस्तृत होते हैं। ठीक उसी तरह है, जो रहीम नट कुंडली, नट मन होता है खेल दिखाने वाले जो लोग होते हैं, वो कुंडली मार कर, यानी छोटे से जगह में भी अपने कला का विस्तृत वर्णन लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जगह छोटा है, लेकिन उस छोटे जगह में भी वे इतने मेधावी होते हैं कि अपने खेल का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोहे में शब्द तो, अक्षर तो छोटे होते हैं, लेकिन उसके अर्थ बहुत विस्तृत होते हैं। इसका मतलब हमें रहमान कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें छोटे काम से भी प्रयास करनी चाहिए। यदि आप में ज्ञान है, यदि आप में कुछ करने की भावना है, तो आप छोटे से साधन में भी आप अच्छे कर सकते हो, बशर्ते करने की भावना होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए। साधन बाद में है। यदि दृढ़ निश्चय हम बन जाएंगे तो साधन कम भी होंगे, तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसे रहमान कवि कहते हैं, हे मनुष्य, अपनी जिंदगी में कभी साधन के प्रति मत दौड़ना, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम की तरफ जाना, अपने कर्म की ओर अग्रसर होना। तुम देखोगे थोड़े से साधन में भी तुम्हें सफलता मिल जाएगी। आगे देखिए,
धनि रहीम जल पंक को, लघु चिय पियत अघाय, उधति बराई कौन है, जगत पियास हो जाए। रहीम कवि यहाँ कहते हैं कि धन वह जल धन है, धन्य है। कौन सा जल? पंक, पंक में होता है कीचड़, कीचड़ से युक्त जल भी धन्य है। धन कैसे है भाई? लघु जिय पियत अघाय, छोटे जीव उसे पीकर तृप्त हो जाते हैं। यानी कीचड़ से युक्त जल को छोटे जीव पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उसकी प्यास बुझ जाती है। इसलिए वह जल क्या है? धन्य है। उदधि, उदधि मन कहा गया, ओ उदधि समुद्र को कहा गया। बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। समुद्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है भाई समुद्र, उसमें जल अथाह है, फिर भी लोग समुद्र के किनारे से प्यासे गुजर जाते हैं। वो किसी भी जीव के प्यास को बुझा नहीं पाते, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और खारे जल को तो हम लोग पीते नहीं हैं। इसके द्वारा रहीम कवि हम यह समझाने का प्रयास किए हैं कि मनुष्य, अथाह जल वाला समुद्र का जल भी वो कीचड़ युक्त जल के सामने छोटा है, क्योंकि वह कीचड़ युक्त जल छोटे जीव के प्यास को बुझा देती है। लेकिन इतना विशाल समुद्र, अथाह जल वाला समुद्र किसी की प्यास बुझा नहीं पाती। इसलिए तो कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका सार यह है कि आप कितने बड़े हो जाओ, लेकिन यदि आप दूसरे के काम नहीं आते हो ना, तो आपका बड़ा होना व्यर्थ हो जाता है। जिस तरह समुद्र इतना विशाल होते हुए भी वह किसी की प्यास बुझा नहीं पाती, तो उसका जल व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह से आप बहुत बड़े हो गए, लेकिन आपने के द्वारा किसी भी व्यक्ति का भलाई ना हुआ, आप किसी के काम ना आ पाए, आपके जीवन से कोई खुश ना हुआ, तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। जिस तरह वृक्ष का फल का तो वृक्ष है, वृक्ष फल के हैं, लेकिन उसके फल अति दूर बहुत ऊंचे होते हैं, जिसे कोई खा नहीं पाता, उसी फल से उसे वृक्ष का क्या फायदा। आगे देखिए, नाद रीझ तन देत मृगा, नर घन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजों कछु न दे। यहाँ कितनी बड़ी बात कही गई है। रहीम कवि की वास्तव में जितनी भी दोहें हैं, यदि आप लोग उसका मनन और चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा कि सारे के सारे जो दोहे हैं हमारे सामाजिक जीवन से प्रेरित हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन से ओतप्रोत हैं, और हम समाज में किस तरीके से जिएंगे उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। अब देखिए, नाद रीझ तन देत मृग, नाद सुर, संगीत के सुर होते हैं ना, रीझ माने प्रसन्न होने से, तन माने शरीर, देत मृगा, मृग जो होता है हिरण को कहते हैं। जब हिरण संगीत राग से प्रसन्न होता है तो अपने शरीर का चिंता भी छोड़ देता है। मृग जो है जब प्रसन्न होता है किसी चीज पर, तो अपने शरीर का, अपने प्राण का भी चिंता नहीं रहता है, वह उस पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन हम मनुष्य, मानव होते हुए क्या करते हैं, नर घन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजों कछु न दे। रहीम कवि कहते हैं, वो मनुष्य तो पशु से भी गया गुजरा है, जो प्रसन्न होने पर कुछ नहीं देता। वह मनुष्य पशु से भी गिरा गुजरा है, जो प्रसन्न होने पर कुछ नहीं देता। नर धन हेत समेत, मतलब मृग, पशु जो है प्रसन्न होने के बाद अपने शरीर रूपी धन को भी वो त्याग देता है, अपने प्राण का भी न्यौछावर कर देता है जब वो किसी पर प्रसन्न होता है। लेकिन हम जब किसी पर प्रसन्न होते हैं, कुछ नहीं देते हैं।
तो मेरा विचार उस पशु से भी गया गुजरा है। रहीम कवि कहते हैं, हे मनुष्य, हमें पशु से भी सीख लेनी चाहिए कि जब पशु प्रसन्न होते हैं तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो हम तो मानव हैं, हम तो चेतनशील प्राणी हैं। यदि हम किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो तो क्यों न यथासंभव हो सके हम उसे सहायता करें, मदद करें। आज के वीडियो में मैं इतने दोहे का सारांश बताया। मैं कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे और जो भी रहीम के दोहे बची हुई हैं मैं उनका सारांश और भावार्थ के साथ आपको बताऊंगा। धन्यवाद।